बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फ़िश फ्राई यानी मछली फ्राई की इतनी आसान, शानदार और मज़ेदार रेसिपी लाया हूँ। इंशाल्लाह आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये रेसिपी बना के दिखाऊँगा। इसका ज़ायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने मछली लिया है जिसको पहले हमने अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया है। यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 किलो मछली लिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम फ़िश मसाला इसमें शामिल करेंगे, 2 चम्मच मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। मछली का मसाला आपको बाज़ार में आसानी के साथ मिल जाएगा, ये साशे में भी दस्तयाब होता है। यही तकरीबन 20 से 30 रुपए में इसका साशे मिल जाता है, जो 1 से 2 किलो मछली के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर हमने नमक भी इसमें शामिल किया है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर हमने लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम बेसन इसमें शामिल करेंगे। 3 चम्मच बेसन हम इसमें ऐड करेंगे। बेसन को पहले हमने छान लिया था और अब हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया को। यहाँ पर हम 1 चम्मच खुश्क धनिया जिसको हम हाथों की मदद से थोड़ा-सा तोड़कर इसमें ऐड करेंगे और 5 चम्मच वाइट विनेगर यानी वाइट सिरका हम इसमें शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और अपने शहर का नाम लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे प्यारे बहन भाई किस सिटी से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। अच्छा, तो जनाब इसकी मिक्सिंग हो गई है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसको रिस के लिए तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हम इसको रिस पर छोड़ देंगे, ताकि हमने जो मसाले इसको लगाए हैं ये अच्छी तरह से इसमें जज़ब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट गुजरने के बाद अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। पैन को चूल्हे पे रखने के बाद हमारी जो कुकिंग ऑयल है ये भी गर्म हो चुकी है। तो अब हम बारी बारी करके सारे फ़िश के पीसेस को इस ऑयल में ऐड करेंगे और इसको मीडियम चूल्हे पे फ्राई करेंगे। लेकिन तकरीबन 3 मिनट तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और फिर 3 से 4 मिनट के बाद हम इसकी जगह को चेंज करेंगे। और फिर जब इसका एक साइड फ्राई हो जाए तो हम इसी तरह से बारी बारी करके फिर इसके साइडों को भी चेंज करेंगे, ताकि ये दोनों साइडों से बेहतर और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर रेसिपी को आप दोस्तों के लिए इंतहाई आसान और मज़ेदार तरीके के साथ पेश कर सकें। तो इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। फाइनली दोस्तों, हमारी जो मज़ेदार रेसिपी है ये तैयार है, रेडी है। आप इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे और इसका फाइनल लुक भी हम आपको दिखाएंगे कि ये अंदर से कितने जूसी और मज़ेदार बने हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फैमिली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।